अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको ट्राउज़र के अंदर जो है इस तरह से इलास्टिक डालना सिखाऊंगी। हम इलास्टिक इस तरह से डालेंगे, हाफ इलास्टिक और हाफ जो है इसके अंदर जो है वो बकरम डालेंगे। फ्रंट पे जो है इसका बकरम आएगा तकरीबन 10 इंच तक, यानी 5 इंच एक सिलाई के जो आसन की जो सिलाई है इससे 5 इंच यहाँ पे और 5 इंच यहाँ पे, यानी पूरा 10 इंच। और मैंने ऊपर बेल्ट के लिए जो है वो 2 इंच जो है इस तरह से कपड़ा छोड़ा हुआ था, तो हम 2 इंच में जो है वो सबसे पहले जो है वो आधा इंच इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये आधा इंच हमने इस तरह से प्रेस की मदद से जो है इसको फिक्स कर दिया है। अब 1.5 इंच इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे और उसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम अपना बकरम काटेंगे फ्रंट पे लगाने के लिए। हम सबसे पहले जो है बकरम लेंगे। इसमें जो है ये होगा कि हमने लंबाई इसकी 10 इंच रखनी है और इसकी चौड़ाई जो है वो हम रखेंगे 3 इंच, क्योंकि 3 इंच को जब आप फोल्ड कर देते हो तो वो 1.5 इंच बन जाता है और हमारा जो नेफा है वो 1.5 इंच का बनता है, तो हम उसको डबल करके इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके लिए हम चौड़ाई में तकरीबन 3-3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और लंबाई में हम 10 इंच लेंगे। इसको अब हम इस्त्री की मदद से इसके ऊपर चिपका देंगे और ये इस तरह से डबल फोल्ड में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका मिड निकालेंगे, क्योंकि हमने आसन की सिलाई के बिल्कुल बीच में जो है इसको लगाना है। इससे हम जो है हम अपना बकरम जो है वो अपने ट्राउज़र के जो फ्रंट पार्ट पे जिसको हमने छोटा काटा था और बैक पार्ट इस तरह से लंबा काटा था, हमने ये फ्रंट पार्ट पे इसको इस तरह से प्रेस करना है। हमने इसका मिड इस तरह से निकाला और इसके मिड को हम ये आसन की जो सिलाई है बिल्कुल इसके बराबर इस तरह से रख के ये आधे इंच के नीचे इस तरह से रख देंगे। जो फोल्ड किया था हमने ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको इस्त्री की मदद से इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। तो सबसे पहले हम प्रेस लगा के इसको इस तरह से 1.5 इंच ऐसे इसको फिक्स कर देंगे। ये इस तरह से हमने जो है वो इस्त्री की मदद से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। लेकिन सबसे पहले जो है हम इलास्टिक काटेंगे। इलास्टिक जो है मेरी कमर जो है वो 30 इंच है। ये इलास्टिक आपने अपनी कमर के अराउंड पकड़ लेना है और इस तरह से गोल, और जितनी आपकी कमर है उसके बाद उसका हाफ लेना है। ठीक है, जितनी आपकी कमर होगी आपने उसका हाफ लेना है। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, मेरी कमर 30 इंच है तो मैं उसका हाफ जो है वो 15 इंच है, तो मैं 15 इंच लूँगी। ये 15 इंच पे जो है मैं इलास्टिक काटूँगी। हम इसके अंदर सबसे पहले इस किनारे को हम इसके अंदर इस तरह से आधा इंच रख के इसके ऊपर ये इस तरह से रख देंगे और इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई यहाँ से यूँ स्टार्ट करेंगे कि ये इलास्टिक पे ये जो है कोना इसके अंदर जो है बंद हो जाए, और सिलाई लाते हुए हम इस तरह से सिलाई लाते हुए दूसरे साइड पे आएंगे। यहाँ भी हम इसको अब इलास्टिक को हम ऐसे पकड़ेंगे और दूसरे सिरे को भी उसी तरह आधा इंच इसके अंदर रख के सिलाई इस तरह ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब ये इलास्टिक को जो है हम तकरीबन आधा इंच जो है इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। जहाँ से फोल्ड हुआ है उसके साथ बिल्कुल बराबर करके हम इस तरह से रख देंगे और कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करके हम ऊपर से इसको सिलाई लगा के बंद कर देंगे। अब जो है हम इलास्टिक के दूसरे हिस्से को भी इसके अंदर इस तरह से बिल्कुल सीधा पकड़ के हम आधा इंच इसके ऊपर उसी तरह रख देंगे जैसे दूसरे किनारे को फंसाया था। ये हमने जो है बकरम इसके अंदर इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब ये दोनों किनारे जो है वो इलास्टिक इसके अंदर बंद हो चुके हैं। अब हम जहाँ हमने इस तरह से 1.5 इंच इस तरह से प्रेस की मदद से इसको फोल्ड किया था, तो हम इलास्टिक को इस तरह से पकड़ते हुए इसके अंदर इस तरह से पकड़ते हुए हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं फेरनी, बल्कि
कपड़े के किनारे किनारे हम सिलाई फेरते जाएंगे और इस तरह से अराउंड पूरा राउंड जो है इसके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमारा इलास्टिक जो है इसके अंदर इस तरह से सिल गया है। अब हम इसकी फाइनल सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए सबसे पहले जो है हम कपड़े को इस तरह से इलास्टिक के फोर्स जो है सारे इलास्टिक के अंदर इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद इसके बीच में इस तरह सिलाई फेरेंगे। ये बकरम वाली जो साइड है उसमें भी बीच में इस तरह से सिलाई फेरेंगे और आते हुए इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए सिलाई फेरनी है। हमारा ट्राउज़र इस तरह से बन के आ गया है और ये इसकी फाइनल लुक है।